बुक्स में भी ऐसे ही है, जो PDF डाला हूँ वो भी ऐसे ही है। तो दिखाएंगे अभी खोलकर। मेन जनरेटर रूम के बाद ना सीधे इंजन रूम। हाँ, उसके बाद इंजन रूम है, उसके बाद कंप्रेसर रूम है जो हम लोग इस दिन पढ़े, उसके बाद रेडिएटर रूम है, फिर आप जो आप पढ़ के आए हैं अंडर कैरेज। अंडर कैरेज में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। हाँ, अंडर फ्रेम, अंडर कैरेज जो कर लीजिए। तो अभी क्या है कि कैब रूम में, तो इसके बाद जब भी हम लोग को आना है ना, तो मैक्सिमम टाइम कैब रूम में ही आना है। हाँ, तो कैब रूम को तो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन आपको अभी हम ना नोज कंपार्टमेंट भी जब तक ऊपर नहीं चढ़ेंगे तब तक नहीं देख पाएंगे। इधर के कंपार्टमेंट को हम आपको दिखाते हैं। हाँ, कोई एक व्यक्ति चढ़ जाइए, वो कपड़ा ले लीजिए जो मैं दिया हूँ। पंकज ठीक है। और एक ये डंडा भी ले लीजिए। चढ़िए, मैं बताता हूँ, सुविधाजनक रहेगा चीज़ों को दिखाने में। अपना वहाँ से चढ़िए। बाएं हाथ में ले लीजिए डंडा, दाहिने हाथ से ना इसे खोलिए, ये सारे को खोलिए। ये बंद है, इसको खोलिए, ऊपर करिए, दरवाजे को खोल दीजिए, खुल जाएगा। खोलिए, पूरा खोल दीजिए और खोलिए। हाँ, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, ये जो ड्राइवर कैब रूम है, आप इधर आ जाए, ठीक है, आराम से। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये पूरा देखिए आपका इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट का बैक पैनल है। हाँ, और इसका फ्रंट पैनल जब हम लोग कैब रूम में आएंगे ना, तो आपको स्विचेज, ब्रेकर्स वगैरह दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए, ये हमारा मेन जनरेटर रूम। इस दरवाजे इसको खोलो, ये थोड़ा सीधा कर दो इसको। हाँ, अब इसे खोलो, कोई बात नहीं, पीछे रहिए, आराम। हाँ, बैंड कर दीजिए, नहीं सीधा रखिए। अच्छा, ठीक है, चलिए, खोलिए। बचा के बनाना नहीं है, गाड़ी नहीं है। हाँ, इसको सीधा कर दीजिए, खोल के सीधा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए सीधा। अब आप यहाँ आगे आइए, कपड़ा पकड़े रहिए हाथ में। इस दरवाजे को भी ना वो बंद करिए, उसको बंद कर दीजिए। हाँ, इसको सीधा करिए। कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। अरे नहीं, अलग साबुन से वैसे ही दे दिया था कपड़ा। देखिए, ये है हमारा मेन जनरेटर। ये हाँ, आप भी आ जाइए इधर आ जाइए। ये मेन जनरेटर है ना, उसके साथ देखिए 3 मोटर और बंधा हुआ है। 1, 2, एक उधर भी। हाँ, तो ये मेन जनरेटर है ना, तो मेन जनरेटर से इधर जो है ना क्रैंकशैफ्ट बंधा हुआ है, और इधर उसके पुली से ना 3 मोटर बंधा हुआ है। तो जो बता रहा हूँ, तो जो बीच में है ना, ऊपर में, वो एक्साइटर है। ठीक है, और ये जो है ऑक्सिलरी जनरेटर, और उधर जो है ना वो FTTM है, फ्रंट ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। तो ब्लोअर भी मोटर ही होता है। अब मेन जनरेटर का तो काम है स्टार्ट होकर क्रैंकशैफ्ट को घुमाना, और क्रैंकशैफ्ट पर सारा सिस्टम आपका बंधा हुआ है, सारा काम करेगा। अब ये जो 3 मोटर हैं, तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन वो और डिटेल्स में बताया जाएगा। पहले आप लोकेशन जानिए। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट दिखाया, अब मेन जनरेटर, और अब आपका काम भी देखिए कितना सीमित है। आपको ना इसको खोलना है ना बंद करना है बस, लेकिन पहचानना है। हाँ, और एग्ज़ाम जो सर पे बोझ रहता है ना, एग्ज़ाम कितना आसान है, ये आप अपने हिसाब से उसको आसान बनाइए। आपसे क्वेश्चन तो यही रहता है कि मेन जनरेटर के साथ FTTM लगा है कि नहीं, ऑक्सिलरी जनरेटर लगा है कि नहीं, एक्साइटर है कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। और जानने को तो आप बहुत कुछ जानिएगा कि एक्साइटर कैसे काम कर रहा है, FTTM कैसे काम कर रहा है, ऑक्सिलरी जनरेटर कैसे काम कर रहा है, कहाँ करंट दे रहा है। एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहता है, ऑब्जेक्टिव छोटा लोकेशन कहाँ है। तो क्या है कि मेन जनरेटर जब स्टार्ट हुआ ना, तो उसके पुली से ये 3 मोटर बंधा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली तीनों चलने लगता है। लेकिन ये जो 3 मोटर है ना, उसमें ऑक्सिलरी जनरेटर का अलग से सेपरेटली स्विच है, यानी ब्रेकर्स है। तो वो अगर ब्रेकर ऑफ कर दीजिए तो ये काम करना बंद कर देगा। लेकिन एक्साइटर तो चलेगा ही नहीं, तो फील्ड को एक्साइट कौन करेगा। हाँ, और उधर जो FTTM है उसके लिए भी कोई स्विच नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ चलता है। कोई खराबी आ जाएगी तभी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, चाहे उसका मोटर जल जाए, लेकिन वो डायरेक्ट है। एक्साइटर भी डायरेक्ट है, इसके लिए
ब्रेकर है, केवल हाँ, ऑक्सिलरी के लिए ऑक्सिलरी के लिए। अब इसका लोकेशन देखिए कहाँ है। मेन जनरेटर तो ठीक है, मेन जनरेटर रूम ही है, ना लेफ्ट है ना राइट है, सीधे मेन जनरेटर रूम में ही है। लेकिन ये तीनों का लोकेशन देखिए, एक उसके ऊपर में है और एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। अच्छा, एक चीज़ क्या है ना, यहाँ मतलब थोड़ा सा डिफरेंसेज है। इलेक्ट्रिक लोगों में चाहे HHP डुअल कैब, कैब 1 कैब 2 है, तो कैब 1 के तरफ ही खड़े हो जाइए तो वही लेफ्ट है वही राइट है, हो गई बात ना। लेकिन कॉन्वेंशनल लोकोमोटिव में शुरू से ये ट्रेडिशन आ रहा है कि कैब रूम की तरफ, नोज कंपार्टमेंट की तरफ मुँह करके खड़े हो जाते हैं अपना, तो केवल इंजन ब्लॉक को छोड़कर सारे कंपार्टमेंट का लेफ्ट राइट ट्रीट होता है। नोज कंपार्टमेंट की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए, शॉर्ट रूम की तरफ खड़े हो जाइए। और हाँ, मतलब केवल नोज कंपार्टमेंट को छोड़कर, तो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा, जो राइट होगा वो राइट होगा, इंक्लूडिंग अंडर कैरेज। लेकिन केवल इंजन ब्लॉक जो है ना वो ठीक ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। मतलब जो लॉन्ग हुड की तरफ खड़े होंगे यानी इधर मुँह करके खड़े होंगे तब वो इंजन का लेफ्ट और राइट होगा। इसका मतलब हुआ ना कि एक इंजन रूम को छोड़कर बाकी सारा कंपार्टमेंट नोज कंपार्टमेंट की तरफ खड़े होते हैं तब उसका लेफ्ट और राइट होता है, और इंजन रूम जो है इधर खड़े होते हैं तब होता है। लेकिन आप जो है ना, आप इसको अपने इलेक्ट्रिक लोगों की तरह ही ट्रीट कर लीजिए। आप समझ जाइएगा ना, तो एग्जामिनर अगर नहीं भी समझेगा तो उसको आप समझा दीजिए। मान लीजिए एग्जामिनर देखिए क्या है, आपके ऑफिसर जो आते हैं ना एग्जाम लेने के लिए, उनके पास क्वेश्चन बैंक रहता है। ऑफिसर को इतना फुर्सत है क्या इन सब चीज़ों के बारे में जाने का। एक सीनियर टीम यहाँ बैठते हैं ना, पूरा डीजल शेड, साथ साथ यहाँ क्या एरिया ऑफिसर भी है, तो वो क्वेश्चन बैंक लेकर बैठते हैं। उन्हीं में से नॉमिनेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो उनके पास है कि हाँ इंजन रूम का लेफ्ट राइट इधर से होगा और बाकी का इधर से होगा, तो आपको उसी हिसाब से पूछेंगे। लेकिन आप ना सारे को ना नोज कंपार्टमेंट के हिसाब से ही बोलिए। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये इंजन रूम है ना, तो ठीक यहाँ पर है क्रैंकेस एग्जॉस्टर मोटर ब्लोअर, तो वो लॉन्ग हुड की तरफ से लेफ्ट साइड हुआ और शॉर्ट हुड की तरफ से राइट साइड हुआ। तो आपसे अगर पूछे वो कि CCM कहाँ पे है, लोकेशन बताइए, तो आप कहिए शॉर्ट हुड राइट साइड हुआ। नहीं, मान लीजिए इधर आप मुँह करके खड़े हो गए तो इधर राइट साइड है ना, और फिर जब इंजन रूम की तरफ खड़े हो गए तो लेफ्ट साइड। तो वो अगर आंसर देखेंगे ना तो कहेंगे रॉन्ग है ना, कह सकते हैं आप। तो आप कहिए सर मानो एक्चुअली हम उसको लॉन्ग हुड से ट्रीट कर रहे हैं, अरे शॉर्ट हुड से ट्रीट कर रहे हैं, लोकोमोटिव से ट्रीट कर रहे हैं सर, और इंजन ब्लॉक से वो सर लेफ्ट साइड होगा और लोकोमोटिव से वो राइट साइड है। तो कंसेप्ट ज़्यादा आपका क्लियर है। तो जब आप कोई आंसर जितना एग्जामिनर जान रहा है उससे और बढ़िया आंसर दीजिए ना, तो ये कब होगा जब आप ओवरऑल चीज़ें जानेंगे, शॉर्टकट में नहीं होगा। तो ऐसे ना आप कन्वेंशनल को ऐसे ट्रीट करिए, लोकोमोटिव का लेफ्ट, लोकोमोटिव के हिसाब से भी इसका लोकेशन जानिए और साथ साथ इंजन ब्लॉक के तरफ से भी जानिए। और ये प्रॉब्लम केवल कन्वेंशनल में है, HHP में है नहीं प्रॉब्लम ये। देखिए इतना जोर से इंजन वहाँ स्टार्ट हुआ ना कि संतोष सर यहाँ लेके आ गए, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग करते रहते तो बिल्कुल आवाज़ नहीं मिलेगा, यही दिक्कत है। लेकिन यहाँ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, ये तीनों मोटर मेन जनरेटर है ना, और इधर जो है ना कोई ऑयल या पानी आपको देखना नहीं। एक्चुअली लोगों में जो ऑयल और वाटर है जी सर, इधर बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं। ये कौन सा है, इंजन लेफ्ट साइड, लोकोमोटिव राइट साइड, लोकोमोटिव। लेकिन फिर भी एक बार क्यों देखते हैं, कोई ना कोई कनेक्टिविटी लूज कनेक्शन में है या कहीं से ऑयल रिस रहा है, लॉस हो रहा है। तो मतलब मौका एक बार क्या करते हैं ना कि उधर से, अब इधर से देखिए निकलने का है नहीं, इधर से ही निकलने का उधर से है तो आराम से आप सारा चेक कर लिए। नहीं उधर से भी नहीं है, नहीं उधर से है ठीक है। लेकिन इधर क्या है ना, इधर एक बार देखना जरूरी रहता है। तो ठीक है, ये हम लोग देख लिए, ये आपका मेंटेनेंस हो गया। आई किताबों में भी ऐसे ही है, बुलाना नहीं, एक बार नहीं 10 बार पूछना। आई बोल दीजिए पूरा इंजन भी दीजिए पूरा ले जाइए, काफी लेके आते हैं इससे भी हमारो भाग गरम हो गई।
रुमाल को ऊपर ना इंजन ब्लॉक है, ठीक मेन जनरेटर वहाँ खत्म हो रहा है ना, उसके बाद से ये पूरा इंजन ब्लॉक है। अच्छा इंजन ब्लॉक यानी इंजन रूम, इंजन कंपार्टमेंट जो बोल लीजिए आप। इस इंजन रूम में ना जो ज़्यादा मुख्य चीज़ें हैं उसमें है 16 फ्यूल ऑयल सिलेंडर, 16 8 + 8 लेफ्ट 8 राइट, और साथ साथ हर सिलेंडर के साथ फ्यूल